तो उच्च स्तरीय बैठक लगातार चल रही है और इस वक्त हमारे साथ मीनाक्षी कंडवाल जुड़ चुकी हैं देहरादून से। बहुत स्वागत मीनाक्षी आपका। मीनाक्षी, जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही हैं जोशीमठ में, आप भी देख रही होंगी, रिपोर्ट्स का अध्ययन किया जा रहा है, कैसे देख रही हैं? देखिए स्वाति, अभी जो सिचुएशन जोशीमठ में है वो बहुत खतरनाक है। और मैंने हाल ही में अपने YouTube चैनल के लिए भी जितनी रिपोर्ट्स फाइल की, मैंने उन सभी रिपोर्ट्स में लगातार ये कहा कि जोशीमठ इस वक्त एक टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ है। उस टाइम बॉम्ब की सुई लगातार टिक टिक कर रही है। जो लोग वहाँ पर मौजूद है उनको पता नहीं है कि आज की शाम उनकी ठीक से बीत पाएगी या नहीं बीत पाएगी, रात को क्या हो जाएगा, सवेरे उठेंगे तो क्या हो जाएगा। यानी कि जिस जमीन पर वो खड़े हैं वो जमीन कब उनके पैरों के नीचे से खिसक जाएगी उनको ये अंदाजा नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी स्वाति यहाँ पर इस बात की है कि ये घटनाक्रम आज का नहीं है, ये घटनाक्रम पिछले महीने का भी नहीं है। पिछले साल माफ कीजिए, मई जून से ये परिस्थितियां वहां पर दिखाई देनी शुरू हुई थी। और बड़ी हैरानी की बात है कि आज जब हम जनवरी 2023 में यहाँ बैठकर दरारों को देख रहे हैं, उस पर अफसोस जता रहे हैं, तो अभी तक वहां पर ना तो कोई मंत्री पहुंचा, ना तो वहां पर कोई सांसद पहुंचा, और मुख्यमंत्री भी कल पहुंचेंगे। तो सबसे बड़ी हैरानी की बात यही है कि देखिए इतनी परेशानी में लोग वहां पर खड़े हैं, लेकिन एक हेलीकॉप्टर से, एक चॉपर से आप एक विजिट नहीं लगा सकते लोगों के बीच। लोगों को अपने हाल पर आपने मरने के लिए छोड़ दिया है। ये तकलीफ है जिसमें इस वक्त जोशीमठ जी रहा है और किसी को कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल, 561 ऐसे मकान हैं, लोगों के घर हैं जो इसकी जद में आ चुके हैं। कभी भी लोगों के साथ बड़ा हादसा हो सकता है, चिंताएं लोगों में बनी हुई है, कोई बड़ी आपदा उनके सामने ना आ पाए। इसको लेकर देखिए बहुत सारे अध्ययन किए गए, क्या हो सकता है, वास्तविकता क्या हो सकती है, इसको लेकर अभी भी रिसर्च की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है जो मीनाक्षी आप उठा रही है लगातार, वो बहुत सोचनीय है। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है मीनाक्षी? जी जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। देखिए, आप जब इस बात का जिक्र कर रही हैं 500 परिवार, देखिए 500 नंबर सुनने में जो इंसान उत्तराखंड से बाहर बैठा है, देश के किसी भी और कोने में बैठा है, उसको ये नंबर सुनने में लग सकता है कि अच्छा ठीक है 500 परिवारों की ही तो बात है। लेकिन ये बात सिर्फ 500 परिवारों की नहीं है, 20 से 25 हजार की ये आबादी है। जोशीमठ जो है उसकी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जोशीमठ गेटवे है। गेटवे कहाँ का? अगर आपको बद्रीनाथ जाना है तो आप जोशीमठ आपका बेस पॉइंट है। आपको वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट है, आपको वहां पहुंचना है, जोशीमठ बेस है। अगर आपको औली जाना है जहां पर अब फरवरी में विंटर गेम्स तक प्रस्तावित है, तो जोशीमठ उसके लिए बेस है। इन सब से अलग, ये तो मैंने आपको धार्मिक से लेकर जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लोग आते हैं वो सारी चीजें बताई। लेकिन ये वो शहर है जिसे आदि शंकराचार्य ने बसाया था। 4 मठों में से जो पहला मठ स्थापित किया गया था, ज्योतिर्मठ, ये ज्योतिर्मठ की धरा है। और आज हैरानी की बात यह है कि लोगों को लग रहा है कि सिर्फ ये 500 घरों की बात है। ये 500 घरों की बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, ये बात अपने उन प्रतीकों को बचाने की है, एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक शहर को बचाने की है जो आज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और क्यों गिन रहा है? इन लोगों ने थोड़ा ना कहा था कि आप सुरंगें खोद दीजिए। रातों रात वहां पर सुरंगें खुद गई। तमाम पर्यावरणविदों ने उन पर सवाल लगाए, प्रश्न चिन्ह उठाए। 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ने साफ स्पष्ट ये कहा कि जोशीमठ को अगर आपने टच किया, क्रक्स बता रही हूँ उसका, अगर आपने जोशीमठ को टच किया तो ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, 1976 की ये बात है। आज हम बैठे हैं 2023 में। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल, क्या तो ये इस वक्त एक इतनी बड़ी परिस्थिति है जिसको सोच जाने की जरूरत है। दिक्कतें हैं, जो वास्तविकताएं हैं, इस बात से इनकार किया जा सकता है। बड़ी बात ये मीनाक्षी कि आपने भी लोगों से बातचीत की होगी, बहुत सारे सर्वे हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये है लोगों की जिंदगी खतरे में है, ऐतिहासिक धरोहर हमारी खतरे में है। और क्या सिर्फ मंथन करने से इतिश्री हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मंथन का विषय है। मैं आपको स्वाति, यही मैं बार बार बोल रही हूँ कि मंथन जैसी कोई बात ही नहीं ना। कोई मंत्री यहाँ नहीं आया। मैंने जाके लोगों से पूछा आपसे मिलने के लिए कोई आया? एसडीएम उनको कहते हैं, जब वो अपनी शिकायत लेके उनके पास, ये लोगों की आप बताई हुई आप बीती है, एसडीएम उनको कहते हैं कि अच्छा घर टूट गया, दरार आई है, नहीं ज्यादा कुछ नहीं होगा। उस समय वो बहुत हल्का सा क्रैक था, ये 3 महीने पहले की बात है। धीरे धीरे वो क्रैक, वो दरार जो है गहराती चली गई, और वो दरार इतनी गहरा गई, मैंने कल उस दरार के भीतर जो फर्श पर जो दरार थी, मैंने उसमें हाथ डाल के देखा कि कितना है। एक टाइम के बाद मुझे लगा कि मैं घबराहट हो रही है, मैं और ज्यादा अपना हाथ वहां पर इंसर्ट नहीं कर सकती। सांप बिच्छू निकलने का वहां से डर है।
क्योंकि जंगल के बीच बसा इलाका है, वन क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। अब आप ये सोचिए, एसडीएम उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे घर का सीवेज सिस्टम जो है वो खराब था, उसकी वजह से सीलन आई, दिक्कत हुई, इस वजह से टूट गया। चलिए, जो घर निचले इलाकों में बसे हैं वहां के लिए आप ये कह देते हैं, लेकिन जो घर ऊंचे वाले इलाकों में बसा है, ऊंचाई पर बसे हुए हैं, जो घर नए बने हैं, उनमें कैसे दरार आ रही है? तो वो उन्हें कह देते हैं कि आप एक काम करो, आप अपनी छत तोड़ दो, फिर आपको मुआवजा मिल जाएगा। मुआवजे से आप मीनाक्षी, लेकिन ये तो बड़ी अजीब स्थिति है, बड़े अजीबोगरीब वाकया है। कोई एक्शन प्लान या कुछ इस तरह की तस्वीरें आगे के लिए उन लोगों के लिए आपको क्या लगता है मीनाक्षी? देखिए, एक्शन प्लान और ये सारी बातें, अभी जो स्थिति है, मैं जितने लोगों से मिल रही हूँ उनसे मैं ये बात पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि घर छोड़ना पड़ेगा, जोशीमठ हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा? रिस्क बहुत ज्यादा है। हालांकि कुछ लोग अभी भी उम्मीद जता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि कुछ बचाया जा सके। हालांकि कल जब चक्का जाम यहाँ पर किया गया, उसके बाद जितने भी तरह के निर्माण कार्य थे उन सबको हॉल्ट कर दिया गया, रोक दिया गया है। लेकिन सवाल फिर वही है कि लोग अभी शोर मचा रहे हैं, अभी आपको समझ में आ रहा है कि मामला गर्म है, तो ये आपने कदम उठा लिए, लेकिन आपके पास लॉन्ग टर्म विजन क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी की बात यहाँ पर असंवेदनशीलता है। वो असंवेदनशीलता कि जनप्रतिनिधि यहाँ लोगों के बीच नहीं पहुंच रहे जिस वक्त लोग करा रहे हैं। आप मेरी रिपोर्ट्स में देखिए, लोग किस कदर रो रहे हैं। बुजुर्गों ने अपना रिटायरमेंट फंड अपने घर में लगा दिया। एक बच्ची से आज मैंने इंटरव्यू किया, उस बच्ची ने बोला, मेरे पिता ने छोटे छोटे ईंट और पत्थर उठाकर इस घर को बनाया था। क्यों बनाया था? ऐसे मेहनत करके, ताकि शायद 2-4 पैसे बच जाएंगे, जिस पैसे को वो फिर आगे भविष्य में बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर लगा देंगे। एक बच्ची ने ये तक कहा मुझसे कि हम तो चले जाएंगे, हमारे मवेशियों का क्या होगा? ये वो मवेशी हैं जिनकी वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है, जिनकी वजह से हमारा घर चलता है, जिनकी वजह से हमारी दिनचर्या चलती है। उन्हें हम कहाँ ले जाएंगे? उनके लिए हम कौन सा पुनर्वास खोजेंगे? और अगर इन लोगों को भी पुनर्वास मिलेगा तो वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? कितनी अनिश्चितताएं इस वक्त इन लोगों के जहन में है, उनके जीवन में है। और इसीलिए मैं बार बार अपनी हर रिपोर्ट में ये कह रही हूँ कि जोशीमठ का संकट 500 परिवारों का संकट नहीं है, ये जोशीमठ के अस्तित्व पर संकट है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काशी है, उत्तराखंड में वही स्थान जोशीमठ का है। और जोशीमठ अगर डूबता है, टिहरी डूबा था एक समय में, वो यादें आज भी लोगों के जहन में है। लेकिन जोशीमठ टिहरी से बहुत फर्क है उसमें। और अगर ये संकट यूं ही बरकरार रहता है, आज एक महिला ने मुझसे बात करते हुए ये कहा कि जिस तरह से सीता जी जमीन से प्रकट हुई थी और बाद में उसी में समा गई थी, ऐसे यहाँ से जमीन फटेगी, हम सब समा जाएंगे, कल को किसी को पता नहीं चलेगा हम कहाँ गए। तो ये संकट सिर्फ 500 परिवारों का नहीं है, ये संकट एक मानवीय त्रासदी है, क्योंकि ये मानव ने खुद इनवाइट और ये किसी बड़ी तरफ इशारा कर रही है। संभावना से भी मीनाक्षी इनकार नहीं किया जा सकता, किसी बड़ी संभावना से इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इतने सारे लोगों के घर परिवार जद में आए हैं। आपने लोगों से बातचीत की, इंटरव्यू लिया, बहुत दहशत होगी उन लोगों में। तो मीनाक्षी, दहशत का तो मैं आपको क्या बताऊं। दहशत, वो लोग डेली की लाइफ भी जी रहे हैं, अपनी दैनिक चर्या जो है वो चल रही है, दिनचर्या उनकी चल रही है। लेकिन जब आप उनसे एक सवाल, मैंने एक भाई साहब सकलानी जी थे, उनसे मैंने सवाल पूछा क्योंकि उनका पहला घर था जिस पर दरार आई थी। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, जब इंटरव्यू के 5-6 सवाल हो गए थे तो अंत में मैंने उनसे एक बात पूछी कि कई बार हमें जीवन में ना अपनी जिंदगी का एक अध्याय बंद करने के लिए एक क्लोजर चाहिए होता है कि अच्छा ठीक है, जीवन का ये अध्याय, ये चैप्टर क्लोज हुआ, वो सही तरीके से क्लोज होना चाहिए। तो आपको ये सुकून आ जाता है कि ठीक है, अब ये बात खत्म हो। तो मैंने उनसे ये पूछा कि 40-45 साल से जिस घर में आप रह रहे हैं, जहाँ पर आपके माता पिता को जहाँ से आपने विदा किया, मतलब उनका जो अंतिम सफर रहा, आपके बच्चे यहाँ पैदा हुए, उनकी शादियां यहाँ से हुई, आपने जीवन के तमाम उतार चढ़ाव यहाँ से देखे, क्या आपने अब ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये घर छोड़ना है और यहाँ से जाना है और फिर दोबारा स्क्रैच से जिंदगी शुरू करनी है? द मोमेंट आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू दिस मैन, वो सिर्फ ये बोल पाए कि मेरी 3 बेटियों की शादी यहाँ हुई, और ये बोलने के बाद उनका गला रूंध गया, आंखें भर आई और वो चल दिए, उसके आगे वो कुछ कह नहीं पाए। तो बेशक इन लोगों को पता है कि वहां दरारें आ रही हैं, घर टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, लेकिन
ये एक्सेप्टेंस अपने भीतर आना कि जोशीमठ हमसे छूट रहा है, हमारे पुरखों ने जो घर यहाँ बनाए, हमारे देवी देवता जहाँ बसते हैं, क्योंकि पहाड़ों में देव कल्चर है, देव परंपराएं पहाड़ों में बहुत सशक्त हैं। हर घर का एक कुल देवता है, हर गांव का बहुत एक ग्राम संजीदगी देवता से है, ये क्षेत्र पूरा देवता विषय है। देखने की जरूरत है। सरकार को सोचना चाहिए, प्रदेश सरकार को कुछ एक बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए लोगों के लिए, इस प्राचीन धरोहर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी, जुड़ने के लिए, भारत समाचार से बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चमोली की बात